प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपने कार्य में निरंतर मजबूती के साथ डटे रहें। यही मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को 10 मिनट में भू संतुलन के बारे में बताऊंगा। मात्र 10 मिनट में आप सभी को भू संतुलन, जिसे अंग्रेजी में आइसोस्टेसिस कहते हैं, के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि आखिर ये भू संतुलन क्या चीज है। विद्यार्थियों, हम सभी लोग भौतिक भूगोल में लगातार कई शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उन शब्दों के बारे में जब हमको वर्णन करना होता है, कहीं बताना होता है, कहीं बोलना होता है, तो हम लोग उसका विशद व्याख्या नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि हम सभी को उस शब्द के बारे में विशद अध्ययन नहीं होता है। इसी क्रम में एक शब्द भौतिक भूगोल का बहुत प्रचलित है विद्यार्थियों, भू संतुलन, जिसे अंग्रेजी में आइसोस्टेसी कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में आइसोस्टेसी कहते हैं। तो आइए आज हम सभी लोग इस भू संतुलन के बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, भूतल पर विस्तृत विविध स्थल रूपों, धरातल पर फैले अनेक स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान के आकार में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है या देखी जाती है। फिर भी विद्यार्थियों, भूपृष्ठ पर निश्चित संतुलन पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में होने वाले परिवर्तन, पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ध्यान से सुने विद्यार्थियों, पृथ्वी के ऊपरी भाग में होने वाले परिवर्तनों या आंतरिक हलचलों के कारण किसी एक स्थान पर संतुलन बिगड़ता है, तो अनेक आंतरिक और बाह्य शक्तियां भू संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। यानी पृथ्वी पर 2 प्रकार की शक्तियां या बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। जब पृथ्वी के धरातल पर इस तरह की कोई असमानता आती है, तो ये दोनों शक्तियां अपने अपने हिसाब से कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं या सक्रिय हो जाती हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, पृथ्वी पर संतुलन की क्रिया जो होती है, पृथ्वी पर संतुलन की क्रिया जो होती है, वो निरंतर प्रभावी बनी रहती है। पृथ्वी पर जो संतुलन की क्रिया होती है विद्यार्थियों, वो लगातार प्रभावी बनी होती है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से हम सभी लोग भू संतुलन या आइसोस्टेसी के बारे में कह सकते हैं कि यह भ्रमणशील पृथ्वी के ऊपर, यह भ्रमणशील पृथ्वी के ऊपर उभरी हुई, भ्रमणशील पृथ्वी के ऊपर उभरी हुई उच्च भूभागों तथा सागर तली में गहरे क्षेत्रों के मध्य जो यांत्रिक
स्थिरता पाई जाती है, उसी को भू संतुलन की दशा या सम स्थिति कहते हैं। विद्यार्थियों, भू संतुलन को अंग्रेजी में आइसोस्टेसिस शब्द कहा जाता है। भू संतुलन को अंग्रेजी में आइसोस्टेसिस कहा जाता है। और विद्यार्थियों, ये आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, यानी जो ये आइसोस्टेसिस शब्द है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो शब्द क्या हैं? नंबर एक आइसो और नंबर दो स्टेसियो। नंबर एक आइसो, नंबर दो स्टेसियो। इन दो शब्दों से मिलकर बना है आइसोस्टेसिस, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है भू संतुलन। इन दोनों शब्दों का आइसो और स्टेसियो, विद्यार्थियों ध्यान से सुने, इन दोनों शब्दों अर्थात आइसो और स्टेसियो, जो दो शब्दों से मिलकर बना है आइसोस्टेसिस, जिसका तात्पर्य है समस्थित या समान खड़ा होना। जिसका तात्पर्य है क्या? समस्थित या समान खड़ा होना। विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान से और सुने। भूपृष्ठ के संतुलन के संबंध में, भूपृष्ठ के संतुलन के संदर्भ में आइसोस्टेसिस, भूपृष्ठ के संतुलन के संबंध में आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम, यानी जो ये शब्द भू संतुलन में अंग्रेजी, भू संतुलन का अंग्रेजी में लिया जाता है आइसोस्टेसिस, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका अमेरिकी भूगर्भविद, अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री C.I. डटन ने 1889 ईस्वी में सबसे पहले आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था। और उन्होंने बताया था कि भूतल पर पर्वत, मैदान, पठार और सागर, तल के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ का भार क्षेत्रवार समान होगा। डटन महोदय ने 1889 में ही ये स्पष्ट किया कि ऊंचे उठे भाग का घनत्व कम होता है तथा नीचे धसे हुए भाग का घनत्व अधिक होता है। ऊंचे उठे भाग का घनत्व ज्यादा होता है और नीचे धसे हुए भाग का घनत्व अधिक होता है। ऊंचे उठे भाग का घनत्व कम होता है और नीचे धसे हुए भाग का घनत्व ज्यादा होता है। सभी ऊंचे व नीचे क्षेत्रों का जो भार होता है, वह भार भूगर्भ में एक रेखा के सहारे जो होता है वो बराबर होता है। भूगर्भ में एक रेखा के सहारे बराबर रहता है, जिसे हम क्या समदबाव तल, जिसे हम समदबाव तल कहते हैं। ठीक है। आर्थर होम्स महोदय ने भूसंतुलन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया था। आर्थर होम्स महोदय ने भूसंतुलन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भूसंतुलन वह स्थिति है, भूसंतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी बृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्रायः संतुलित स्थिति में प्रायः ये पाए जाते हैं। इसी भांति अगर देखा जाए तो आर्थर होम्स की भांति ही जो है
जे ए स्टीयर्स महोदय ने अपना विचार प्रकट करते हुए बताया था भू संतुलन के बारे में। कहा था कि संतुलन सिद्धांत के अनुसार, संतुलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जहां कहीं भी समस्थित की दशा पाई जाती है, वहां पर धरातलीय क्षेत्र के नीचे विशेष गहराई तक पदार्थ की समान मात्रा पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, ये आर्थर होम्स, जे स्टीयर्स ने अपने अपने विचार भू संतुलन के बारे में प्रस्तुत किया है। और भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी भूगर्भवेत्ता C.I. डटन महोदय ने 1889 ईस्वी में किया था। ठीक है। भू संतुलन को अंग्रेजी में आइसोस्टेसी कहते हैं। और यह आइसोस्टेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और स्टेसियो, जिसका तात्पर्य होता है समस्थित या खड़ा होना। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों, इस 10 मिनट के वीडियो में आप सभी को आइसोस्टेसी या भू संतुलन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और यह जानकारी मैंने 3-4 लोगों के परिभाषाओं के आधार पर भी आपको बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भलीभांति समझ में आ गया होगा। इस 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग हमसे जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।